नमस्कार। स्वागत है आपका अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, मनुष्य हमेशा आभारी रहा है प्रकृति का, क्योंकि प्रकृति ने उसे वो सब कुछ दिया है जिसकी ज़रूरत है। किसान भाइयों, समय बदल रहा है। बदलते समय के साथ साथ खेती बाड़ी के तौर तरीके भी बदल रहे हैं। नई नई तकनीक आ रही हैं। इन नई तकनीकों को किसानों तक समय पर पहुंचाना आवश्यक है। किसान भाइयों, आज हम आपको सुरक्षित फसल और गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन के लिए एक नई तकनीक पाली हाउस में खेती कैसे करें, इस संबंध में जानकारी देंगे। इसके बाद हम आपको जानकारी देंगे कि किसान भाई जायद मौसम में कम समय में मूंग और उड़द की खेती कैसे करें। पर पहले देखते हैं खबरें खेती की और जानते हैं मंडी के भाव। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती में आपका स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं कृषि की खास खबरों पर। कृषि क्षेत्र में 5% वृद्धि दर का अनुमान। ग्रीष्मकालीन मूंग की लाभदायक खेती। ट्रैक्टर से जुताई में सावधानी बरतें। जायद में भिंडी की उन्नत खेती। सब्जियों में जैविक कीट नियंत्रण। चालू वित्तीय वर्ष की चौथी तिमाही में भारत की कृषि एवं संबंधित गतिविधियों में 5% वृद्धि दर का अनुमान लगाया गया है। मई के आखिर तक पहले अंतिम आंकड़े आने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। हालांकि चौथी तिमाही में 5% की वृद्धि दर तीसरी तिमाही के 6% वृद्धि दर की तुलना में कम है, लेकिन यह हाल के वर्षों में इस तिमाही का सर्वोच्च स्तर है। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के 2016-17 में 4.5% बढ़ने की ज़रूरत है, जबकि तीसरी तिमाही में 6% वृद्धि का अनुमान लगाया गया है। जिन किसानों के पास पर्याप्त सिंचाई के साधन हों, वे किसान ग्रीष्मकाल में मूंग की फसल उगा सकते हैं। गर्मियों में मूंग से अतिरिक्त आमदनी ली जा सकती है। गर्मी की मूंग को मार्च के तीसरे सप्ताह तक बोया जा सकता है। बुआई करते समय कतार से कतार की दूरी 30 सेंटीमीटर व पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर रखें। बीज की गहराई 4 से 5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए 15 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर लगता है। मूंग की उन्नत किस्में K851, पूसा वैशाखी, T44, PS16, खरगोन 1, HUM कोपरगांव, PDM 11 बोना चाहिए। मूंग की फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए बुआई के तुरंत बाद पेंडा मिथिलीन नामक खरपतवार नाशक दवा 1 से 1.5 लीटर 500 से 600 लीटर पानी में मिलाकर बोनी के तुरंत बाद स्प्रे करें। वर्तमान समय में ट्रैक्टर खेती का प्रमुख कृषि यंत्र है। समय समय पर ट्रैक्टर की देखभाल करके इससे लंबे समय तक कार्य लिया जा सकता है। ट्रैक्टर से जुताई के समय पिछले पहियों में हवा थोड़ी कम रखें, इससे पहिया कम फिसलता है, जिससे डीजल एवं समय की बचत होती है। जुताई के समय ट्रैक्टर की गति 1.5 से 2 किलोमीटर प्रति घंटा रखें, इससे ट्रैक्टर द्वारा अधिकतम ड्राफ्ट खिंचाव मिलता है। जुताई की अधिकतम गहराई का निर्धारण करते समय यह ध्यान रखें कि इंजन की आवाज़ व धुआं में ज़्यादा परिवर्तन न हो तथा ट्रैक्टर का पहिया ज़्यादा स्लिप न करे। वैसे तो भिंडी की खेती तीनों मौसमों में ली जाती है, लेकिन लाभ की दृष्टि से ग्रीष्मकालीन भिंडी ज़्यादा अच्छी होती है। इसके लिए लगभग सभी मृदाएं अच्छी होती हैं, परंतु उचित जल निकास वाली हल्की दोमट ज़्यादा उपयुक्त रहती है। 2 से 3 जुताई कर भूमि को भुरभुरा बना लेना चाहिए। यदि खेत में दीमक का प्रकोप होता है तो अंतिम जुताई से पहले क्लोरोपाइरीफास कीटनाशक दवा का 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से भुरकाव करें। जायद की फसल के लिए 18 से 20 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर उपयुक्त रहता है। बुआई से पहले बीजों को 24 घंटे पानी में डुबो दें, इससे अंकुरण अच्छा होता है। भिंडी की उन्नत किस्में पूसा सावनी, पूसा मखमली, परभनी, क्रांति, अर्का अभय एवं अर्का अनामिका बोना उपयुक्त रहता है। कीटनाशकों के प्रयोग से मानव जीवन एवं पर्यावरण को खतरा महसूस होने लगा है। जैविक कीट नियंत्रण के माध्यम से सब्जियों में लगने वाले कीट रोगों को नियंत्रित किया जा सकता है। मित्र कीट जैसे परभक्षी एवं परजीवी कीट प्राकृतिक दशा में पाए जाते हैं, जो नाशी कीट के विभिन्न अवस्थाओं को क्षति पहुंचाते हैं। अंडा परजीवी ट्राइकोग्रामा टमाटर के फसल छेदक कीट की रोकथाम हेतु प्रयोग में लाया जाता है। 1 हेक्टेयर टमाटर की फसल की फल छेदक कीट से रोकथाम हेतु 2.5 लाख
ट्राइकोग्रामा परजीवी कीट का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार क्राइसोपरला कार्निया नामक परभक्षी कीट जो सफ़ेद मक्खी, हरा फुदका, माहू आदि का भक्षण करते हैं, इस परभक्षी कीट को 50,000 प्रति हेक्टेयर की दर से 10 दिन के अंतराल पर 3 बार छोड़ने पर उपयुक्त कीटों से फसल को सुरक्षित रखा जा सकता है। कीट के प्राकृतिक शत्रु को प्रयोगशालाओं में अधिक से अधिक उत्पादन करके उसे सफलतापूर्वक आवश्यकतानुसार फसलों पर छोड़कर विषैले रसायनों के उपयोग में कमी लाई जा सकती है। किसान भाइयों, खबरें खेती में बस इतना ही। अब आप देखिए मंडी भाव और मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। टमाटर के प्रति क्विंटल भाव इस प्रकार हैं। बैतूल में न्यूनतम भाव 300 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 400 रुपये रहा। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 400 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 700 रुपये रहा। शाजापुर में न्यूनतम भाव 300 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 500 रुपये रहा। मंदसौर में न्यूनतम भाव 400 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 600 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं प्याज की। हरदा में न्यूनतम भाव 300 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 500 रुपये रहा। देवास में न्यूनतम भाव 300 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 600 रुपये रहा। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 400 रुपये रहा, अधिकतम भाव 800 रुपये रहा। राजगढ़ में न्यूनतम भाव 200 रुपये रहा, अधिकतम भाव 700 रुपये रहा। आइए अब बात करते हैं पत्ता गोभी की। बुरहानपुर में न्यूनतम भाव 800 रुपये रहा, अधिकतम भाव 1,500 रुपये रहा। देवास में न्यूनतम भाव 300 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 500 रुपये रहा। शेरपुर कला में न्यूनतम भाव 600 रुपये रहा, अधिकतम भाव 700 रुपये रहा। सावेर में न्यूनतम भाव 625 रुपये रहा, वहीं अधिकतम भाव 625 रुपये रहा। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और PVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों? क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ, तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ये बदलाव क्या है भैया? ये बड़े काम की चीज है। इंसान की सोच में अगर बदलाव आ जाए तो सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ संभव है। अब ये बदलाव फिर आ रहा है। हर सूरत की मुस्कान में वो आपको दिखाई देगा। तो चलिए एक नई शुरुआत करते हैं, कुछ बदलाव करते हैं। दूरदर्शन किसान, एक नया चैनल जहां बातें होंगी बदलाव की और आपके कल की बेहतर शुरुआत की। छेड़ो बातें बदलाव की। किसान भाइयों, वर्तमान समय में जलवायु परिवर्तन हो रहा है। इससे कहीं ज़्यादा गर्मी तो कहीं ज़्यादा सर्दी पड़ रही है। कभी कभी कीटों का प्रकोप हो जाता है तो कभी कभी मौसम की मार हो जाती है। इससे फसलों
के उत्पादन पर सीधा असर पड़ता है। किसान भाइयों, इससे बचने के लिए ज़रूरी है कि हमें ऐसी कृषि तकनीक अपनाना चाहिए जिससे सुरक्षित फसल भी उत्पादन हो और गुणवत्ता युक्त फसल उत्पादन भी हो। इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र सागर के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अनिमेश तिवारी। आइए जानते हैं। पॉली हाउस के अंदर सबसे पहले भूमि का उपचार बहुत ही आवश्यक है। भूमि उपचार से पूर्व हमें मिट्टी का अच्छे प्रकार से तैयार कर लेना चाहिए। मुख्यतः इसकी मिट्टी को 90 सेंटीमीटर की चौड़ाई और उसको जो है लंबाई में जो है ना अपने आवश्यकता अनुसार रख सकते हैं। जब जरबेरा की हम प्लांटिंग करें, मुख्यतः इसको या हम बीज के द्वारा या सकर्स के द्वारा हम इसके पौध को तैयार कर सकते हैं। अप्रैल और मई के माह में इसका हमें बीज के द्वारा या पौध के रूप में इसको तैयार करके मुख्य रूप से पॉली हाउस के अंदर रोपा लगा देना चाहिए। रोपाई लगाने के पहले जब हम भूमि को उपचारित करें तो उसमें फॉर्मल्डिहाइड 1% का घोल से उपचारित करें और साथ में पॉलीथीन का कवर से उसको ढक दें। इस प्रकार से लगभग 3 से 4 सप्ताह के लिए पॉलीथीन से कवर करके ढकने से उसके अंदर पाए जाने वाले किसी भी प्रकार के पैथोजन या कीट वो तुरंत ही नष्ट हो जाते हैं। 3 से 4 सप्ताह के बाद ही हमें उसमें अंदर पॉली हाउस के अंदर प्लांटिंग करनी चाहिए। प्लांटिंग के लिए मुख्यतः 45 सेंटीमीटर की दूरी रखी जाती है तथा पौधे से पौधे इनको जो लगाने का तरीका है वो जिगजैग तरीके में लगाया जाता है, मतलब आड़ा और तिरछा लगाया जाता है और इस प्रकार से पूरी पट्टी में इसको रखा जाता है। एक पट्टी से दूसरे पट्टी के बीच की दूरी लगभग 30 सेंटीमीटर रखी जाती है। 30 से 45 सेंटीमीटर तक हम रख सकते हैं और लगभग यह जो है ना 30 सेंटीमीटर ऊंची भी उठी हुई होनी चाहिए। लगाने के पश्चात इसमें मुख्य रूप से हमें खाद का ध्यान रखना चाहिए। जो हम खाद देते हैं वो लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं, द्रव के रूप में दिया जाता है और इसको ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से दिया जाता है। NPK का 19-19-19 या 20-20-20 का डोज हमें प्रमुख रूप से देना चाहिए। जब तक इसमें वानस्पतिक वृद्धि होती है, लगभग जो 3 से 4 सप्ताह का समय लगता है, उसमें वानस्पतिक वृद्धि के समय तक हमें जो है इसमें 19-19-19 का 1.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से घोल बनाकर ड्रिप इरिगेशन के माध्यम से प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार से पूरे वानस्पतिक वृद्धि तक इस खाद को दिया जाता है। वानस्पतिक वृद्धि होने के पश्चात जब यह फूल की अवस्था में आने लगता है उस समय हमें जो है ना इसमें खाद की मात्रा के साथ साथ NPK के जो ग्रेड है उसके साथ साथ हमें माइक्रोन्यूट्रिएंट का डोज भी देना चाहिए। माइक्रोन्यूट्रिएंट मिक्सचर का 1% का घोल फ्लावरिंग में एक मदद करता है, फूल लाने में मदद करता है और साथ साथ फूल की जो ओजस्वता है उसको बढ़ाता है। इस प्रकार से जो है ना जब हम पूरा शेड्यूलिंग करते हैं, फर्टिलाइज़र हम डालते हैं तो एक अलग प्रकार से जो है ना फसल दिखाई देती है और जरबेरा में एक नई चमक दिखाई देती है। माइक्रोन्यूट्रिएंट में मुख्यतः बोरान का एक प्रमुख उपयोग है जो कि फूल की गुणवत्ता को बढ़ाता है। इस प्रकार से जो फसल है ये हमारी 5 से 6 महीने में जो है ना तैयार होना शुरू हो जाती है और प्रथम कटाई होते तक जो है ना इसमें हमें प्रति स्क्वायर मीटर में 150 से 200 फूल प्राप्त हो सकते हैं। एक साल के अंदर हमें जो है ना 150 से 200 फूल प्राप्त हो सकते हैं और इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसकी जो इकोनॉमिक्स है वो इतनी अच्छी होती है कि हम जो 150 फूल हैं अगर 1 स्क्वायर मीटर में है तो इस प्रकार से प्रतिवर्ष हम लगभग जो है ना 20,000 से 25,000 फूल जो है प्रतिवर्ष उसमें प्राप्त कर सकते हैं। और अगर हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं, आर्थिक रूप में देखते हैं तो यह जो है ना लगभग 5 लाख से 10 लाख रुपए प्रति वर्ष हमें इसमें आमदनी प्राप्त होती है। इसमें मुख्य रूप से फसलों में कुछ व्याधियाँ भी आती हैं जैसे कीट एवं रोग। कीटों में मुख्यतः जैसे लीफ माइनर, थ्रिप्स, एफिड्स इत्यादि प्रमुख हैं। इनका कंट्रोल करना अति आवश्यक है। मुख्यतः सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड जैसे कि इमिडाक्लोप्रिड 3 ml प्रति 15 लीटर की टंकी के साथ मिलाकर घोल बना करके इसको उपचारित करना चाहिए। लीफ माइनर के लिए और माइट्स के लिए इनमें जो है ना ओमाइट करके एक इंसेक्टिसाइड आता है, कीटनाशी आता है, जिसका प्रयोग करने से इनको माइट्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसके पश्चात कुछ रोग भी इसमें प्रमुख रूप से आते हैं जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू,
और साथ साथ में जो है ना इसमें ब्लाइट आता है। इनको कंट्रोल करने के लिए हमें मैंकोजेब जो 2.5 ग्राम प्रति लीटर की दर से जो है ना इसमें छिड़काव करते हैं। और जब हम छिड़काव करेंगे तो इसका ब्लाइट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू के लिए हमें सल्फेक्स नामक जो दवाई आती है उसका प्रयोग करना चाहिए और इस प्रकार से हम जो है ना पूरे फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जरबेरा की खेती के लिए मुख्य बातें क्या हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, सर्वप्रथम भूमि का उपचार, दूसरा उसको लगाने का तरीका और कीट एवं व्याधियों को किस प्रकार से दूर कर सकते हैं, एवं इसके जो फर्टिलाइज़र की शेड्यूलिंग है वह एक महत्वपूर्ण अंग है। इन सभी को अगर हम सही प्रकार से हम अपने खेतों में उपचार लगाते हैं या उपयोग करते हैं तो निश्चित रूप से हम जो है ना अधिक से अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं एवं जरबेरा की एक आर्थिक फसल को प्राप्त किया जा सकता है। किसानों से होंगे सवाल, देंगे सटीक जवाब, तो जीतेंगे किसान कप। किसानों का खुला मंच, नजर रहेगी कृषि वैज्ञानिकों की। गोबर की खाद में हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व भी होते हैं। किसान प्रश्न मंच, गुरुवार शाम 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हम आ रहे हैं आपके गांव, सामान्य ज्ञान के पूछेंगे सवाल। भारत दूध उत्पादन में विश्व में किस नंबर पर आता है? और आपके ऑप्शंस हैं ए पहले, बी दूसरे, सी तीसरे या डी चौथे। सही जवाब दिया है। देखें घूमते फिरते रविवार सुबह 7:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। हर गांव को शिक्षा, हर हाथ को रोजगार, सुविधाएं बुनियादी हो या हो तकनीकों की भरमार, सांसदों की देखभाल से अब बनेगा स्मार्ट काम। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं चैत का महीना चल रहा है। किसान भाई रबी फसलों की कटाई गहाई में लगे हैं, खेत खाली हो रहे हैं। जिन किसान भाइयों के पास पर्याप्त सिंचाई का जल है तो वो इन खाली खेतों में ग्रीष्मकालीन खेती अर्थात जायद फसलों की खेती करते हैं। किसान भाइयों, जायद मौसम में मूंग और उड़द की खेती कम समय में ज़्यादा उत्पादन के लिए कैसे करें, इसी संबंध में जानकारी दे रहे हैं जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के प्रधान कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जीके कोतू। आइए जानते हैं। जैसा कि आप लोगों को मालूम है, जिनके पास पानी की समुचित व्यवस्था है और रबी की फसल के पश्चात दूसरी कम अवधि की फसल हमारे किसान भाई लेना चाहते हैं और हमारे इस क्षेत्र में चाहे जबलपुर का क्षेत्र हो, नरसिंहपुर का क्षेत्र हो, होशंगाबाद और दूसरे जहाँ पे पानी की समुचित व्यवस्था है वहाँ पर जायद की फसल भी बहुतायत से लेते हैं। और इस समय किसान भाई मूंग उर्द की फसल भी अब आने वाले समय में ले सकते हैं और कुछ किसान भाइयों ने सोयाबीन की फसल भी बीज के लिए लगाई होगी, क्योंकि इस पिछली बार अधिक वर्षा के कारण हमारे सोयाबीन का बीज समुचित मात्रा में नहीं बना है। तो ऐसे कई किसान भाई जो अपना खुद का बीज बनाना चाहते हैं वो किसान भाई सोयाबीन की फसल ये अगर किसान भाइयों ने अभी अगर लगा दी होगी तो निश्चित रूप से बहुत ही लाभदायी होगा। और जिन किसान भाइयों ने अगर नहीं लगाई है और चूक गए हैं सोयाबीन की फसल लगाना से, तो वो किसान भाई मूंग उर्द की फसल, गेहूं की, मटर की जो 15 दिन बाद कटने वाले हैं, खेत खाली होने वाले हैं, उसमें कर सकते हैं। जहाँ तक मूंग उर्द का प्रश्न है किसान भाइयों, ऐसी बहुत सारी किस्में हमारी मूंग की प्रचलित जो किस्में हैं और जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जो हमारा कृषि विश्वविद्यालय है, यहाँ पर इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम हमारी मूंग की कई किस्में हैं। तो निश्चित रूप से किसान भाइयों उर्द की फसल भी ले सकते हैं। ऐसी कई किस्में हमारी उर्द की है, उन किस्मों का बीज अच्छी गुणवत्ता का युद्ध बीज प्राप्त कर किसान भाई इसका बीज उत्पादन कार्यक्रम या फसल ले सकते हैं।
एक बात और बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि ये जायद की फसल है और इस समय किसान भाइयों को अच्छी अगर उत्पादन प्राप्त करना है तो निश्चित रूप से अच्छी गुणवत्ता का बीज प्राप्त करें। इसके अलावा एक बात और है कि बीज का समुचित बीजोपचार अगर नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से खड़ी फसल में पत्तियों में पीले पड़ने की समस्या भी आती है और पौधों की सूखने की समस्या भी आती है और कई बीमारियां भी आती हैं। तो अगर इन बीमारियों से अगर हमको इस मूंग उर्द की फसल को अगर सुरक्षित रखना है तो निश्चित रूप से बीजोपचार की बहुत सारी दवाएं हमारे बाजार में उपलब्ध है। उन दवाओं का अगर प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से फ़ायदा होगा। ज़्यादा महंगी दवा की ज़रूरत नहीं है, शुरुआत में हल्की दवाएं भी बहुत अच्छी हैं, जो कि कम दामों में भी उपलब्ध हैं। उन दवाओं का भी अगर प्रयोग इस मौसम में करेंगे तो किसान भाइयों को इसका समुचित लाभ मिलेगा। तो इसके अलावा किसान भाइयों, जिन किसानों ने जनवरी फरवरी के महीने में मक्के की फसल जो लगाई हुई है उसकी भी देखभाल अगर इस समय करेंगे तो निश्चित रूप से जो मक्के की फसल जो तैयार होगी आने वाले समय में अच्छी होगी। उसमें सबसे बड़ी जो बात है उसमें पानी की व्यवस्था करना है और नाइट्रोजन की दूसरी मात्रा आपकी जो बची हुई है उसको भी डालने की व्यवस्था करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी मक्के की फसल भी अच्छी होगी। शहर से आया है ना तिवारी सेठ, वो जबरदस्ती हम किसानों की जमीन हड़पना चाहता है। रुपया चाहे ईमानदारी से कमाया जाए या बेईमानी से, रुपया रुपया होता है। ऐसा रुपया कभी रास नहीं आता बड़े भैया। आप कौन? तेरे पति का बाप बोल रहा हूँ, समझा दे उसे। अगर वो अपनी जिद पर अड़ा रहा ना तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। धरती की गोद में डीडी किसान, बदलते भारत की शान। कौन जाने कब क्या होगा, मॉनसून का मिलेगा साथ या दिखाएगा बेरुखी, बादल गरजेंगे या बरसेंगे भी। ना हो परेशान, क्योंकि हम बताएंगे बदलते मौसम के पल पल का हाल। देखिए मौसम खबर सोमवार से शनिवार सुबह 8:30 पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा कि जो नई नई तकनीक आ रही हैं उसके उपयोग से हम अधिक पैदावार भी ले सकते हैं और कीटों और मौसम की मार से भी बच सकते हैं और अधिक उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, हमने आज आपको ये भी बताया कि आप जो जायद मौसम की फसलें लेते हैं उसमें अगर वैज्ञानिक तरीके से खेती करें तो निश्चित तौर से उत्पादन बढ़ेगा। मूंग उड़द की खेती के बारे में आज हमने आपको बताया। किसान भाइयों, ये थी आज की जानकारी। अब है आपके पत्र लिखने की बारी। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कमरा नंबर 4, दूरदर्शन केंद्र श्यामला हिल्स भोपाल। पिन कोड है 462013। फिर होगी मुलाकात नई सोच नई तकनीक के साथ। नमस्कार।